जय हिंद भाइयों। टारगेट में आपका स्वागत है और ये औसत का हमारा टाइप 5 है और भाग 6 है। इससे पहले हमने औसत से संबंधित आज 5 वीडियो डाल दिए हैं। ये हमारा 6ठा वीडियो है, ठीक है। तो सारे नियम यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाइयों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है औसत से संबंधित पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपये। यदि सभी कर्मचारियों का मिलाकर औसत वेतन 5000 हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले बताइए, जो लिखा हुआ है सबसे पहले पुरुष है, क्या है, पुरुष है। ओके, पुरुष कितने हैं, तो पुरुष का जो औसत वेतन है वो कितना है, 5200 है। और जो महिला है उनका जो औसत वेतन है वो कितना है, 4200 है। और इन दोनों का सभी को मिलाकर औसत वेतन कितना है, 5000 है। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर पॉइंट है वो 5000। अच्छा, एक और जानकारी दे दें, ये जो सेंटर होता है, सेंटर इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के मध्य का होना चाहिए। तो ये मध्य का है, 5200 से कम है, 4200 से ज़्यादा है। तो 4200 और 5200 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800। कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 200। अब इसे हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ये कट जाएगा। तो यहाँ जो महिलाओं का रेशियो निकला वो 1 है, जो पुरुषों का निकला वो 4 है। तो आप बताइए, हमसे पूछा है महिलाओं का परसेंटेज। तो मेरे भाई महिलाएं कितने रेशियो में है, 1 गुणे 100। टोटल 4 और 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 से इसको कट करते हैं, 5 5 दूना 10, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने परसेंट आ जाएगा, 20%। तो महिलाएं कितने परसेंट हैं, तो आंसर है 20%। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करें और समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। ओके, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है। अब देखिए यहाँ पर पुरुष हैं, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है मेरे भाई, 15,000 है, ठीक। और महिला कर्मचारियों का वेतन जो है, महिला कर्मचारियों का वेतन कितना है, 8,000 है। और सभी का औसत वेतन कितना है, 12,000 है। कोई प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। 15 में से 12 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 300, और 12 में 8 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 400। दोनों जीरो से काट देंगे, यहाँ का रेशियो मेरे भाई 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो पूछ रहा है पुरुष एवं महिला। तो पहले पुरुष है फिर महिला है, तो ये महिला का रेशियो हो गया, ये पुरुष का हो गया। तो रेशियो कितना आ गया, 4:3। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलो है, ठीक है। टोटल छात्र कितने हैं, 180 है, उनका औसत भार कितना है, 50 है। जिसमें से लड़कों का औसत भार दिया है, बॉय मतलब लड़के, लड़कों का औसत भार कितना है, 60, और लड़कियों का औसत भार कितना है, 45, गर्ल्स का कितना है, 45 है। और दोनों का मिलाकर औसत भार कितना है, सेंटर पॉइंट कितना है, 50 है। तो सिंपल कहानी है, 60 में से 50 घटाएंगे 10 आएगा, 50 में से 45 घटाएंगे 5 आएगा। अगर हम इसे कट करते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। अब आप बताइए, गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2, बॉय का रेशियो कितना है, 1। तो हमसे पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो सबसे समझिए, 2 और 1 मिलाकर कितने यूनिट होता है, तो मेरे भाई 3 यूनिट होता है। और 3 यूनिट बराबर कितना हुआ, 180 हुआ। 3 छक 18, 1 यूनिट का मान 60 हुआ, तो 1 यूनिट बराबर 60 हुआ। 2 यूनिट बराबर 6 दूना 12, 120 हुआ। तो बॉय का रेशियो, बॉय कितने हैं, 60, और गर्ल्स कितनी, 120, यानी सी नंबर आंसर एकदम सही है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। ओके, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या बताइए। तो सबसे पहले भाई मेरे समझिएगा, इसको हम दो भागों में बांटकर बताते हैं। हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, हमारे पास कुल कितना है? तो आप कहेंगे कुल संख्या 9 है। हमने कहा 9 संख्या का रेशियो कितना है? आप कहेंगे 30 है। तो संख्या गुणे औसत कर देंगे तो कुल योग निकलेगा 9 त्रिका 27, 270। ठीक है, ये हो गया टोटल, इसे कहते हैं कुल। फिर लिखा है प्रथम 5। अब देखिएगा, प्रथम 5 लिखा है, प्रथम 5, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो 25 पचे कितना होता है? 125। और अंतिम 3, तो अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है मेरे भाई? 35 है। तो 5 तिहाई 15, 1 3 त्रिका 9 10, 105। तो देखिए अगर जोड़ा जाए तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और संख्या हमारे पास कितनी है? 9। तो जो बची संख्या वो कौन सी संख्या होगी? छठी संख्या। तो जो बची संख्या वो कौन सी होगी? छठी संख्या। ओके, तो इनको जोड़ लेते हैं। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ से बनेगा 5 5 10, 2 और 1 3, 1 1 2, 230। और टोटल मान कितना है? 270। और 8 संख्याओं का मान कितना है? 230। तो 270 में से 230 अगर माइनस कर देते हैं तो निकलेगा कितना? 40। और ये जो 40 है यही है आपकी कौन सी संख्या? छठी संख्या। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। अब यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पर हम बताएं तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 9। और 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है मेरे भाई? 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30। ओके, 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 30। और कह रहा है कि 5 संख्याओं का, तो समझिएगा 9 संख्याओं का औसत 30 है और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा सिंपल एक तरीका है, आप चाहे जिस तरीके से लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 30 है। अब लिखा है प्रथम 5, प्रथम 5 और अंतिम 3। तो ये बच गई कौन सी संख्या? छठी संख्या। ये छठी संख्या है। अब देखिएगा प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35। ऐसा दे रखा है। और फाइनली औसत कितना दे रखा है? 30। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इस 30 से ये जो 25 है ये ज़्यादा है कि कम है। तो ध्यान से देखिए 30 से 25 कितना कम है? 5। और ये कितने संख्याओं को संतुष्ट करता है? 5 संख्याओं को। अच्छी बात है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो आगे की संख्या है वो कितनी संख्या है? 3। और इसका औसत कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। तो बताइए जो फाइनल वाला औसत है उससे कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस। तो ये फाइनली औसत 30 है। उस 30 से ये वाला औसत देखिएगा तो कितना है? 35। तो कितना ज़्यादा है? 5। और ये कितनी संख्याओं को संतुष्ट कर रहा है? 3। 5 पचे 25, 5 थे 15। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 10। यहाँ पर नियम है, अगर अगर दी गई संख्या से कम का मान ज्ञात हो और किसी संख्या के बारे में पूछे, किसी संख्या के बारे में पूछे, तब प्लस को कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, माइनस को कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। तो यहाँ माइनस का 10 आया और फाइनली औसत 30 है। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। अब आप कहेंगे कि मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो हमने कहा मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसका और इसका बैलेंस बराबर करने के लिए अगर इसको इसको बैलेंस बराबर करना है तो फाइनली हमको 30 लाना है। तो -10 में कितना जोड़े कि 30 आ जाए? तो 40 जोड़ दीजिए, 40 में 10 जोड़ेंगे आंसर 30 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका औसत कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आपका अगला देखिए
25 संख्याओं का औसत 18 है। फिर से वही कहानी है, ध्यान से देखिएगा। टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई? 25। इसका औसत कितना है? 18। तो इसका योग होगा 18 25 90 0 9। 18 दूना 36। 36 में हम कितना जोड़ेंगे? 9। 9 6 15 45 450 हुआ। ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट समझते रहिए। फिर लिखा है प्रथम 12 संख्या। तो प्रथम 12 संख्या ये तो हो गया टोटल। प्रथम 12 संख्या का औसत 14 है। 14 दूना 28। 14 दूना 28। अब लिखा है अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है। 17 दूना 34 का 4। 3 बचा 17 एकम 17। तो ये 20 हो गया। अब अगर मेरे भाई इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 8 4 12 का 2। अच्छा कितना? 1 6 1 7 2 1 3, यानी टोटल 372। और टोटल यहाँ 25 संख्याओं का औसत कितना है? देखिए हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 25। और ये देखिए 12 12 कितना होता है? 24। एक संख्या बच गई। तो 450 में से 372 निकालना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको घटा लेते हैं। 372 निकालना। 10 में से 2 गया, कितना आया? 8। 4 14 में से 7 गया, कितना हुआ? 7, यानी टोटल 78। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 78। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम ऐसे करते हैं कि माना टोटल 25 संख्या है, उसका औसत कितना है? 18। इसमें से 12 संख्या, इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से प्रथम 12 संख्या, 12 संख्या, 12 संख्या का औसत कितना है यहाँ पर? 14। और अंतिम 12 संख्या का औसत कितना है? 17। और जो बीच में बच गया वो एक संख्या, इसको निकालना है। तो देखिए 18 से 14 कितना कम है? 4 कम है, गुणे 12। 18 से 17 कितना कम है? -1 कम है, गुणे 12। तो यहाँ पर हो गया 12 चौको 48 और 12 52। और ये किस में आया? माइनस। -52 में हम क्या जोड़ें? क्या जोड़ें कि 18 हो जाए? यानी फाइनली औसत तो 18 ही लाना है। तो -52 में अगर हम जोड़ देते हैं 78, क्या जोड़ देते हैं? 78। तो जैसे 78 जोड़ेंगे तो ये यहाँ से 18 आ जाना चाहिए, ठीक। यानी 12 में से, एक मिनट, कहाँ गलती हो गई? एक मिनट भाई, ये 78 आंसर आ गया, 78 आ गया। 8 4 8 2 10, 8 2 10। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ किया गया है? एक मिनट। यहाँ पर हुआ 12 चौका 48, 12 कम 12, माइनस का 60 हुआ, गलती हो गई थी। अब -60 में कितना जोड़ें कि 18 आ जाए? तो अगर -60 का है, अगर 78 जोड़ेंगे तभी तो 18 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। यानी कि फाइनली हमको 18 औसत लाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 18 जोड़ना पड़ेगा। सिंपल कहानी है। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 60 में 18 जोड़ दीजिए, 78 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? लिखा है 6 पूर्णांकों का औसत 30 है, ठीक है। यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्या का औसत 25 और अंतिम 5 संख्या का औसत 28। तो छठी संख्या बताइए। तो टोटल संख्या कितनी है? 11। उसका औसत 30 है, तो 11 33 330 हो गया। अगर लिखा प्रथम 5, तो ये तो कुल हो गया मेरे भाई। प्रथम 5 का औसत 25 है, 25 25 125। अंतिम पाँच का औसत 28 है। 8 5 40, 4 5 दूना 10, 4 14 140। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से 5 4 2 6 265, और यहाँ पर टोटल कितना? 330। माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 330 में से 265 निकालते हैं तो यहाँ 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यह टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 65। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं मेरे भाई, तो बताइए टोटल यहाँ पर कितनी संख्या है? टोटल 11 है। 11 का एवरेज कितना दिया? 30। प्रथम पाँच का औसत कितना? 25। अंतिम 5 का औसत कितना? 28। 30 से 25 कितना कम है? 5। और ये कितनी संख्याओं को संतुष्ट करता है? 5। 30 से 28 कितना कम है? 2। और ये कितनी संख्या को संतुष्ट कर रहा है? 5। 5 दूना 10, 5 बचे 25। तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। 10 और 25 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो गया? 35। माइनस के 35 में हम क्या जोड़ें कि 30 आंसर आ जाए? 30 आंसर आ जाए तो जाहिर सी बात है 65 जोड़ेंगे तभी तो 30 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 65। ओके, क्या हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं?
अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है। पढ़िए क्या लिखा है। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 तो मध्य की संख्या। अब यहाँ सवाल में थोड़ा बदलाव है। टोटल संख्या कितनी है 15, 15 का औसत 7 है, तो 15 सत्य कितना होता है 105। ठीक है, 105 हो गया। ओके, लिखा है प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5। ध्यान से देखिएगा, तो 8×5 = 40 का 0, 4 बचा, 8×6 = 48, 48 और 49, 50, 51, 52, यहाँ 52 आ जाएगा। इसको करिए 8×5 = 40, 4 आया, 8×8 = 64, 4 68। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं मेरे भाई, तो जोड़ने पर 8 2 10 का 0, 1 आया, 6 5 11 और 1 12 120 हुआ। हमारे पास यहाँ टोटल मान कितना है 105 और ये दो संख्या का मान 120। आप ही सोचिए कि यहाँ 105 है, यहाँ 120 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 8 8 कितनी संख्या होती है 16। यहाँ पर एक ही संख्या की काउंटिंग कितनी बार कर दी गई है 2 बार। मतलब इधर से 8 और इधर से 8 और यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या है कितनी 15। तो यहाँ पर 105 से 120 हुआ, तो कितने का डिफरेंस आया 15 का। तो पूछ रहा मध्य की संख्या क्या है, तो मध्य की संख्या क्या है 15 है। एक तो ये बेसिक ज्ञान हो गया। अब हम डायरेक्ट लगाते हैं, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 15। 15 संख्या का एवरेज कितना है 7, जिसमें से प्रथम 8 संख्या का औसत कितना है 6.5 और अंतिम 8 संख्या का औसत है 8.5। अब आप ही बताइए, ये यहाँ पर 8 संख्या है और यहाँ पर भी 8 संख्या है। ध्यान से देखिएगा, 8 संख्या है, कोई बात नहीं। तो ये जो औसत है हमारे पास 7, 7 से ये कितना कम है -0.5 कम है और गुणे संख्या कितनी है 8। और ये संख्या कितना ज़्यादा है, तो ये 1.5 ज़्यादा है और संख्या कितनी 8। 8×5 = 40 का कितना हो गया 4। अब 15 कितना होता है 120 यानी 12। 12 और 4 अगर हम जोड़ते हैं तो 12 12, हाँ ठीक है, 12 4 16 ही होता है। 8×5 = 4, ठीक है, 12 और 4 कितना हो गया टोटल 16 हो गया। ठीक है, ये नहीं 16 कैसे हो जाएगा, यहाँ तो माइनस का है। तो 12 में से 4 जब घटाएंगे मेरे भाई, 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 8 आएगा। अच्छा, यहाँ पर लाना क्या है, हमको 7 लाना है, यानी एवरेज यहाँ 7 है, मध्य का मान यहाँ मध्य का पूछ रहा है और ये कितना है 8 है। तो अगर ये प्लस का आ रहा है, अगर ये प्लस का आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो 8 7 कितना हो जाता है यहाँ पर 15, 8 7 कितना होता है 15। अब दिमाग में ये लाना है कि किस संख्या से हम इसको घटाएं। तो 15 से अगर 8 घटाएंगे तभी क्या आ जाएगा, फाइनली औसत 7 आएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक ज्ञान है, या इस तरीके से लगा सकते हैं या ये तरीका लगा सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है तो छठा परिणाम बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टोटल परिणाम है कितने 11। 11 परिणामों का औसत कितना 50 है, जिसमें से साफ साफ कंडीशन में दे रखा है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से लगा कि प्रथम प्रथम कितने 6 परिणामों का औसत और यहाँ से दे रखा है अंतिम 6 6 6 कितना हो गया 12। प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना लिखा है 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना लिखा है 52। तो देखिए 50 से ये कितना कम है 1 कम है और संख्या कितनी है इसकी 6। 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है और ये संख्या कितनी 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 कम 6 में से घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा। अब इस प्लस के 6 में हम किस संख्या को घटाएं, किस संख्या को घटाएं कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाए 50 आ जाए। या हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि ये 6 है, अगर हम इसमें से कितना ले लें 56, तो 56 में से अगर 6 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टेम्परेचर वाला है, देखिए ध्यान से। टेम्परेचर का सवाल है 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, तो यहाँ पर एक दिल्ली है, एक कोलकाता है और एक क्या है मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 है, 35 है, 34 है दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान कितना है 35। तो सबसे पहले हमारे पास सिटी की संख्या कितनी है 4 है,
देखिए एक दिल्ली है, एक कोलकाता है, एक मुंबई और एक कौन सा है, एक कौन सा है चेन्नई, एक कौन सा है चेन्नई। तो 4 शहर है और उसका औसत टोटल कितना हुआ 35। तो 35 दूनी 70 140, टोटल टेम्परेचर 140 हुआ, जिसमें से दिल्ली का पता है, कोलकाता का पता है, मुंबई का पता है। तो 35 35 कितना हो गया 70, और 70 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो बन गया 104। ठीक है, इसको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 36 डिग्री सेल्सियस। ये जो 36 डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर हो जाएगा किसका, चेन्नई का। किसका हो जाएगा, चेन्नई का। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 है। तो पहले 3 संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले योग निकालना सीखा करिए। संख्या 3 है, औसत 77 है, 7 3 21 का, 7 3 21 का 1, 21 का 1, 2 बचा 7 3 21, 22 23, यानी कि 231 आ गया। यहाँ लिखा है उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 है। तो जो पहली संख्या है वो अन्य 2 संख्या, अन्य 2 संख्या के, अन्य 2 संख्या दूसरी और तीसरी हो गई। पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का 3/4 है। तो ये ऐसे कंसेप्ट बना, इसका मतलब पहले का रेशियो 3 है और 2 संख्याओं का रेशियो कितना है 4। तो अब देखिए 4 और 3 कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है, और 7 यूनिट बराबर हो गया 231। तो 7 3 21, 7 3 21, एक यूनिट का मान कितना आया 33। तो हमसे पूछा है पहली संख्या, और पहली संख्या का रेशियो कितना है 3 और एक यूनिट का मान 33। तो 33 यहाँ कितना हो जाएगा 99, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या अन्य 2 संख्या के, अन्य 2 संख्या दूसरी तीसरी के योग का 3/4 है। तो देखिए पहली संख्या और ये जो अन्य 2 संख्या सेकंड है और कौन है थर्ड है, बराबर 3/4। इसका मतलब 2 संख्या का मान 4 है और एक संख्या का मान 3 है। इस कंसेप्ट से हमने लगाया है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर 99 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 4। 4 अलग अलग धन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3। तो सबसे पहले समझिए सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। तो सभी 4 संख्याओं, और आगे लिखा है यदि पहली 3 संख्या का औसत कितना है 12। तो पहली 3 संख्या का औसत अगर 12 है तो योग बनेगा 12 तिहाई 36, और चौथी संख्या हम क्या मान लें यक्ष। तो ये हो गया योग। और योग में पदों की संख्या कितनी होती है, योग है 4 संख्याओं का योग है, और 4 संख्याओं का योग है, और अगर हम 4 से भाग करते हैं तो यहाँ से निकलेगा 4 संख्याओं का क्या निकलेगा औसत। औसत का 1/3, तो औसत का 1/3। बड़ी संख्या क्या है x से 19 कम है, बस इतना हो गया। अब यहाँ से x निकल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि ये हो जाएगा 36 + x, 12 4 3 12 1 12, x माइनस 12 का गुणा 9 से 12 9 108, 108 10 हुआ, 12 कम 12 और 10 कितना हो गया 22, 228 साथ हुआ। और यहाँ देखिए 12 में से x घटेगा तो 11 x बचेगा, और ये 228 यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ भी है 228, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 36। जब जोड़ेंगे 8 6 14 का 4 बचा 1, 3 2 5 6, मतलब 266। हम इसको 11 से ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों माइनस कट जाएंगे, 11 दूना 22 और 4 बचा 11 चौक 44, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है 24 है। बड़ी संख्या है वो क्या है 24 है। यहाँ पर हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो आपको हम बता दें, ट्रांसफर करने का नियम है कि ये x है, 12x में से एक x जाएगा तो 11x बचेगा, ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का 228 माइनस में कितना 36, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 264, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 11 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई 24 बार में कट जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 24। ये बेसिक था तो हम इस तरीके से लगा दिए हैं, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो भाई आज यहीं तक है इसका क्वेश्चन, और थोड़ा गले में दिक्कत होने की वजह से आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।